पंजाब के एक छोटे से गांव में एक हुसैन लड़की रहती थी, सोहनी। वो रोज अपने वालिद के साथ मिटकियां बनाती। इसके हाथ मिट्टी से भरे रहते और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट होती। इसी गांव में एक दिन दूर मुख बुखारा से एक मुसाफिर आया। इसका नाम था माऊवाल। जब माऊवाल ने पहली बार सोहनी को देखा, वो चाक पर मिटकी घुमा रही थी। इसकी जुल्फें हुआ में अलिफाड़ रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो लम्हा माऊवाल की जिंदगी बदल गया। इसने एक गहरी नज़र सोहनी पर डाली और सोहनी ने भी नज़रें उठाकर इसे देखा, फिर शर्मा कर दोबारा नीचे देख लिया। उसी शर्मीली नज़र में पहला प्यार छप चुका था। वक्त गुजरता गया। माऊवाल रोज मिटकी खरीदने का बहाना बनाकर सोहनी के पास आता। दोनों की बातें बढ़ती गईं और बातों में प्यार शामिल होता गया, मगर किस्मत ने आसान रास्ता ना दिया। सोहनी की शादी एक अमीर घराने में कर दी गई। दोनों के दिल टूट गए। माऊवाल सब कुछ छोड़कर इस दरिया के किनारे आ गया, जहां से सोहनी का गांव दिखाई देता था। रात की खामोशी में जब सब लोग सो जाते, सोहनी पकी हुई मिटकी लेकर दरिया पार करती और दूसरी तरफ माऊवाल उसका इंतजार करता। चांदनी रात, ठंडी हुआ, दरिया की लहरें और दोनों का मिलना, ये लम्हे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। वो बैठकर देर तक एक दूसरे से बातें करते, गिले शिकवे करते, हंसते, रोते और आखिर में एक ही दुआ मांगते, काश हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सके। एक रात सोहनी की नंद को इसके राज का इल्म हो गया। गुस्से में आकर इसने सोहनी की पकी हुई मिटकी छुपा दी और उसकी जगह कच्ची मिटकी रख दी। सोहनी को कुछ पता न था। वो तो बस माऊवाल के इंतजार में बेचैन थी। रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल थे, हवा तेज चल रही थी और दरिया जोरों पर था। सोहनी वही मिटकी लेकर पानी में आ उतर, मगर चंद कदम बाद ही कच्ची मिटकी पिघलने लगी। सोहनी चीखी, माऊवाल! माऊवाल ने आवाज सुनी और दीवानों की तरह दरिया में कूद पड़ा। इसने सोहनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर दरिया की लहरें बहुत तेज थीं। आखिरी लम्हे में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और फिर दरिया ने दोनों को अपनी गहराइयों में समेट लिया।